नमस्कार दोस्तों, अब आपके अपना ही यूट्यूब चैनल SK एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं SSC CHSL के करंट अफेयर GK GS जो SSC CHSL में पूछे जाएगी। तो अब बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 मार्च 2022 को पाल दाधवा नरसंहार हत्याकांड के कितने साल पूरे हुए। यानी कि इस 7 मार्च 2022 को पाल दाधवा नरसंहार हत्याकांड को कितने साल पूरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी कि एक शताब्दी। इसका आंदोलन मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किया गया था 7 मार्च 1922 को। इसके नोट में हम लिख दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, यह गुजरात में हुआ था। यह माना जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर ये हत्याकांड हुआ था। यहाँ लगभग 1200 के करीब मतलब आदमी को मारा गया है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में तकरीबन 979 व्यक्तियों को हत्या किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार चलते हैं अगला। भारत के SL नारायण ने ग्रेडकांची कैथोलिक इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीती हुए भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर है। यानी कि कितवें स्थान पर वो ग्रैंड मास्टर है जो टूर्नामेंट जीती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 41वें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम नोट में लिख दिए हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रियंका नुटकी भारत के 23वें महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के आर प्रतिज्ञानंद विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हारकर इतिहास रच दिया। मैग्नस कार्लसन ने 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीता, जो कि मैग्नस कार्लसन हर तरह से जीतते आता था। इसको हराकर, मैग्नस कार्लसन को हराकर आर प्रतिज्ञानंद जीता था, जो कि विश्व में नंबर 1 शतरंज चैंपियन बना और इतिहास रच दिया। ये सब आप याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, क्या आमा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम द्वारा, क्योंकि आमा योजना का शुरुआत सिक्किम से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। इसके नोट में हम कुछ लिखे हैं, देखिए। सिक्किम की राजधानी कहाँ है। सिक्किम क्या कहा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल पूछा जाता है हर एग्जाम में, एक ना एक मतलब 2-4 नंबर का रहता ही है, जो गंगा प्रसाद है।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा ने यह घोषणा की, ऑप्शन नंबर सी। इसके नोट में लिखा है हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है राज्यपाल। यह कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा से ही शुरू किया गया था, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और कालेश्वर को ही भौंकने का हिरन कहा भी जाता है। ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा को, जो कि 2041 का अंटार्कटिका बनेगा, उसके लिए अभी आरुषि वर्मा को अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अभी यह हाल ही में ओलंपिक चैंपियन डुप्लांटिस पोल वाल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नोट में लिखे हैं तो देख लीजिए। नोट में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी मुंबई यानी कि भारत करेगा। इसकी मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, लुपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी हाल ही में CIFSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53वां स्थापना दिवस मनाया है। नोट में लिखा है CIFSF की स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। CIFSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? मतलब CIFSF का मूल नाम क्या है? तो इसका मेन मूल नाम है संरक्षण एवं सुरक्षा। वर्तमान CIFSF निर्देशक कौन है? तो सिलवर्धन सिंह जी हैं इनका अभी वर्तमान में निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओडिशा ने इंद्रधनुष यानी मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि यह कोविड-19 के समय इसे मिशन इंद्रधनुष का पुरस्कार दिया गया, क्योंकि यह सबसे पहले इसे लिया गया। मतलब कोविड-19 सबसे पहले 90% से ज़्यादा ले लिया गया था वैक्सीन, और यह मिशन चलाया गया था 2014 से ही।
जो कि मोदी सरकार द्वारा चली गई थी। यूक्रेन, इसका नोट में कुछ लिखे, यूक्रेन से भारत नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन शुरू किया गया, जो कि आप जानते ही हैं यूक्रेन और रूस के जो भी फिलहाल लड़ाई चल रहा था उसके लिए मोदी सरकार ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाकर स्टूडेंट या अपने नागरिकों को वापस लिए हैं। किसान कल्याण मिशन शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से ही की। शहरी मंत्रालय द्वारा सार मिशन 2022 में शुरुआत किया गया है। तो ये सब ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि हम नोट में भी दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। इस पार्क में हैदराबाद में खोला गया। इस पार्क में 25 महिलाओं ने भाग ली है। कितने महिला? 25 महिला। इसी से रिलेटेड देखिए पार्क कौन कौन सा है। देश का पहला क्रिप्टोमेट्रिक पार्क कहाँ में है? क्रिप्टोमेट्रिक पार्क देहरादून में है। देश का पहला ट्रॉग पार्क कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क रांची में है। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा में। OR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? वन विहार में है। तो इसी से रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन भी दे दिए हैं, ये सब भी याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, और एक बच गया, यह है देश का पहला टायर पार्क, तो जो कि उड़ीसा में है, यहाँ देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा किस स्थान पर साहित्य उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का शुभ आरंभ किया गया? किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी द्वारा शुभ आरंभ किया गया था। नोट में लिखे हैं, आरोग्य मेला कहाँ? यूपी में मनाया जाता है। यूपी जो कि उत्तर प्रदेश। अभी फ़िलहाल चुनाव भी हुआ था कल परसों में, 10 मार्च को इसका रिजल्ट शायद निकल गया है, शायद बाबा जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, अम्बुबाजी मेला कहाँ में होता है? तो असम में होता है। सूरजकंड शिल्प मेला हरियाणा में, और वुसंग आवाम मेला जम्मू एंड कश्मीर में होता है। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक अकादमी मेला कहाँ होता है? भुवनेश्वर में होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा दिवस युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में।
कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नोट में लिखे उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। यह समापन किसने किया? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा, जो कि कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो केंद्रीय कक्ष में, जहाँ देश आज़ाद हुआ था 1947 के दिन, जिस कक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान लोग भाषण दिए थे। और अगला इसी प्रकार देखिए, मेदाराम जातारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2022 में। इधर फिलहाल तेलंगाना में। भारू महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में। 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया है? मुंबई में। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? पणजी में। तो ये सब को ध्यान रखिएगा, हर एक महोत्सव के बारे में हम बता रहे हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो गया, ऊपरी सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। यह मंजूरी दे दी है शिक्षा मंत्री, क्योंकि नीट का एग्जाम अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई सीमा नहीं है। इसलिए अब देखने से ऐसा तो लगता है कि अब बेरोजगारी है ही और बढ़ भी जाएगा, क्योंकि इसका सीमा रहता तो बहुत कम बढ़ता। अगला क्वेश्चन का, यून सुक योल को अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना? यहाँ में होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।